शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रश्न है, क्या मनुष्य की आयु का समय और स्थान निश्चित है? उत्तर है नहीं। न तो समय निश्चित है और न स्थान निश्चित है। हमें अपने कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार निश्चित आयु मिलती है। विशेष प्रकार का शरीर मिलता है जो किसी निश्चित समय तक चल सकता है। लेकिन फिर इस जीवन में आकर के यदि हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो आयु को बढ़ा सकते हैं, और यदि हम स्वास्थ्य के नियमों के विपरीत चलते हैं तो हमारी आयु घट भी सकती है। इसी तरह से अचानक दुर्घटना में अथवा किसी के द्वारा अन्यायपूर्वक हत्या कर देने पर भी हमारा जीवन बीच में समाप्त हो सकता है। ये अकाल मृत्यु कहलाती है। काल मृत्यु में आयु जब धीरे धीरे क्षीण होती है, शरीर क्षीण होता है, एक स्वाभाविक मृत्यु होती है। और उसमें भी यदि कोई रोग हो और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, ऑक्सीजन मिल जाए, आपात आईसीयू में सघन चिकित्सा इकाई में चले जाएं, तो कुछ अधिक समय भी जी लेता है। और अगर वो सुविधाएं न मिले तो शीघ्र भी शरीर जा सकता है। तो ये हमारे पुरुषार्थ पर भी निर्भर करता है। इसलिए मृत्यु का समय और स्थान निश्चित नहीं होता है। जब जिसकी मृत्यु हुई है तब तक उसने जितने कर्मों का भोग किया है वो भोगा माना जाएगा, और यदि जो बच गए हैं अकाल मृत्यु में, उन कर्मों का फल आगे ईश्वर हमारे को प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा किसी निश्चित स्थान, ग्राम, नगर, राज्य या देश में मनुष्य के शरीर में आती है, या भारत का निवासी अमेरिका या अन्य स्थान पर भी जन्म लेता है? कहीं पर भी जन्म ले सकता है। इस पृथ्वी पर किसी भी देश में, किसी भी परिवार में कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। और सबको मनुष्य जन्म ही मिले इसकी संभावना बहुत कम है। बहुत कम व्यक्तियों को मनुष्य के बाद में फिर मनुष्य का जन्म
मिल पाता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में बहुत सारे पाप भी हम करते हैं। मनुष्य जन्म हमें तब मिलेगा जब इस जन्म के अंत में पिछले सारे कर्मों का योग मिला करके यदि पाप और पुण्य बराबर हैं तो मनुष्य जन्म मिलेगा। यदि पाप अधिक हैं तो जब तक वो पाप और पुण्य बराबर नहीं हो जाते, उन अतिरिक्त पाप को भोगने के लिए परमात्मा अन्य शरीरों में जन्म देता है। उन भिन्न शरीरों में कर्म का भोग भोगने से पाप उतने उतने कम होते जाएंगे और जब 50-50% हो जाएंगे बराबर, तब फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। तो मनुष्य ही मिले ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जन्म कहीं भी हो सकता है। न केवल इस पृथ्वी पर, किसी भी अन्य पृथ्वी पर भी जन्म हो सकता है। ये बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा है, जिसकी की सीमा आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं। वहां कहीं भी हम न जाने किस ग्रह लोक में पिछले जन्म में थे, यहां आए हैं और इस के बाद भी न जाने कहां जाएंगे। इस पृथ्वी लोक से अच्छे लोक में भी जा सकते हैं, जहां वैदिक राज्य हो, जहां बहुत अच्छे ढंग से जीवन जिया जाता हो और सभी आध्यात्मिक हो, और इससे निकृष्ट भूमि पर भी जा सकते हैं जहां बहुत अन्याय अत्याचार हो। ये कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न लोक और देश, स्थान, परिवार हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, आज तक जो कर्म किए हैं अब पता चल रहा है वे पाप कर्म थे, तो अब क्या उन कर्मों की शुद्धि हो सकती है? जो कर्म हमने गलत किए वो हमारे कर्माशय में जमा है, परमात्मा के ज्ञान में है, और उनका फल हमें आगे मिलता रहेगा। हम साधना करके, मन को पवित्र करके भविष्य में बुरे कर्मों से बच सकते हैं। पिछले जो कर्म किए हैं उनका भोग तो हमें तब तक मिलता रहेगा जब तक कि हम अपने को पूर्ण शुद्ध करके मुक्ति में नहीं चले जाते, नहीं तो उनका भोग हमें भोगना ही होगा। अभी किसी कर्म के करने से वो समाप्त नहीं होंगे। हाँ, हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि अब पुण्य कर्म बहुत अधिक करें, निष्काम कर्म अधिक करें, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में अधिक रहेगा। अगला प्रश्न, ज्ञान और भाषा इन दोनों की उत्पत्ति के बारे में शंका है। सृष्टि में मनुष्य को ज्ञान पहले आया या भाषा? सृष्टि के प्रारंभ में क्या पहले मिला, भाषा या ज्ञान? तो सृष्टि के प्रारंभ को हम बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा ये समझें कि क्या दोनों में से एक आ सकता है कि ज्ञान तो आ जाए लेकिन भाषा का पता ना हो, बिना भाषा के ज्ञान आ जाए। एक ये स्थिति, एक बिना ज्ञान के भाषा आ जाए, भाषा तो आ जाए लेकिन ज्ञान ना आए, कुछ भी ज्ञान ना आए। और एक अकेली भाषा भी आ सकती है, अकेला ज्ञान भी आ सकता है, अथवा दोनों साथ साथ आते हैं। तो छोटा बच्चा और अन्य प्राणी जन्म लेने के साथ ही बहुत सा अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करते हैं वो, और कोई भाषा उनके पास में अभी नहीं होती है। कुछ ज्ञान ऐसा है जो बिना भाषा के सीधे हमें प्राप्त होता है। यदि किसी मनुष्य को, मनुष्य के बच्चों को कोई भाषा सुनने को न मिले, जंगल में रहें, एकांत में रहें, तो भी वो अपना जीवन तो जिएंगे।
खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत सा उनको ज्ञान होगा इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन में कुछ वो विचार भी, जो भी उन्होंने किया, स्मृति आएगी उनको, भविष्य की योजना भी बनाएंगे, लेकिन कोई भाषा तो नहीं होती उनके पास में। यदि वो संकेतों से थोड़ा बहुत कुछ कहते हैं तो वो एक अलग बात है। तो बिना भाषा के भी ज्ञान आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा होता है। दूसरा, जब हम भाषा सीखते हैं तो वो ज्ञान से युक्त ही होती है। बिना ज्ञान के भाषा नहीं सीखी जाती। जैसे छोटे बच्चे को यदि हम ये बताएं कि ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये नाक है, तो बार बार जब हम उसको शब्द बोल के बताते हैं तो साथ में उस वस्तु की तरफ संकेत भी करते हैं, ये नाक है, ये कान है, अर्थात ज्ञान साथ में चल रहा है। उस शब्द का जो अर्थ है वो भी साथ में आता है। आप कल्पना कीजिए कोई इस ढंग से भाषा को सिखाए कि शब्द शब्द तो रहे, लेकिन वो शब्द किस बात को कह रहा है, किस वस्तु को, क्रिया को कह रहा है, उसका कुछ भी ज्ञान ना हो, तो ऐसी कोई भाषा नहीं सिखाई जा सकती। अर्थात भाषा सिखाते समय भी कुछ ज्ञान तो रहता ही है, ज्ञान पूर्वक ही भाषा सिखाई जाती है। अब भाषा सीखने के बाद में फिर हम और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते चले जाते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, वो भाषा के साथ ही दिया। जो मैंने पहले उदाहरण बताए कि बिना भाषा के भी हमें ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष से हमारा अपना ज्ञान होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब भी हमें कोई ज्ञान देगा तो वहां तो भाषा चाहिए। इसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। मूक बधिरों की भाषा होती है, संकेत की भाषा, वो भी एक भाषा है, क्योंकि विधिवत भाषा है, उसकी सीमा है। तो दूसरा व्यक्ति जब भी हमें ज्ञान देगा वो तो भाषा से ही देगा, वो बिना भाषा के नहीं दे सकता है। दूसरे को कुछ करते हुए देख करके यदि हम कुछ सीखते हैं तो वो तो हम स्वयं सीख रहे हैं, दूसरा नहीं सिखा रहा है। तो इसलिए परमात्मा जब आत्माओं को ज्ञान देता है तो वो भाषा के साथ में ही देता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भाषा और ज्ञान दोनों दिए गए, और जो महान ज्ञान वेद में दिया गया वो मात्र इंद्रियों के ज्ञान से, प्रत्यक्ष आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तो शब्द के माध्यम से ही आता है। तो आदि सृष्टि में दोनों का प्रयोग हुआ, भाषा का भी और ज्ञान का भी। बिना भाषा के ज्ञान नहीं दिया परमात्मा ने, बिना भाषा के वो ज्ञान नहीं देगा, भाषा भी दी है। और फिर उन 4 ऋषियों ने औरों को भी सिखाया, भाषा सिखाई, ज्ञान सिखाया। और पशु के समान जैसा हम देख के सुन के सीखते हैं, वो तो हर प्राणी, मनुष्य भी सीखते हैं, जैसे आज के बच्चे सीखते हैं, वो भी वो सीखते रहे। और ऋषियों ने सिखाया, एक दूसरे को परंपरा से सिखाया, और इस तरह से आज तक भाषा और ज्ञान चलता चला आ रहा है। और भाषाएं बदलती भी हैं, ज्ञान भी बदलते रहते हैं। विश्व की प्रथम भाषा वैदिक भाषा थी। जो वेदों की भाषा है वो प्रचलित संस्कृत से भी भिन्न है, वो मूल भाषा है, और उसी से फिर बाकी सारी भाषाएं निकलती चली गई, बदलती गई, संकुचित होती गई, कुछ उसमें परिवर्तन होते गए। इसके लिए भगवत दत्त जी की एक पुस्तक है, भाषा का विज्ञान, आप रुचि रखते हो तो उसे पढ़ लें। अगला प्रश्न, सभी जानते हैं मृत्यु होगी, फिर भी मृत्यु से क्यों डरते हैं? तो वैसे तो बहुत सरल लगता है कि सबको मरना ही है एक दिन, तो फिर क्या डरना। लेकिन सबसे ज्यादा भय हमें मृत्यु से ही लगता है। तो मृत्यु से क्यों डरते हैं, ये जानने के लिए हम पहले ये समझ लें कि हम डरते कब हैं, हमें कब कब डर लगता है, किस बात का डर लगता है। तो जितने भी डर हैं उन सब में ये बात समान मिलेगी, जिस व्यक्ति से, जिस स्थिति से
हमें दुख मिलने की संभावना होती है, उससे हमें डर लगता है। जिस व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, स्थिति से हमारा अहित होना होता है, अहित की संभावना लगती है, हानि की संभावना लगती है, वहां दुख होता है। जहां सुख या हित की कामना हो, संभावना हो, वहां कभी भी डर नहीं लगता है। लेकिन लॉटरी खुलनी हो तो भी किसी को डर लग सकता है। चोर लूट लेगा तो वो चोरी का डर है, हार्ट अटैक हो जाएगा वो रोग का डर है, धन संपत्ति आना उसका अपने आप में डर नहीं होता है। तो जब भी डर लगता है वो दुख या अहित को देखने से लगता है। अब हम अपना परीक्षण कर लें कि मृत्यु में क्यों डर लगता है। तो मृत्यु से हमें दुख की संभावना लगती है, अहित की संभावना लगती है। क्या अहित होने वाला है? ये परिवार छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, इतनी मेहनत से जो ये खड़ा किया है ये छूट जाएगा, राग होता है। तो इस हानि का डर होता है, न कि अपने आप में मृत्यु का। दूसरा इसका पक्ष कि भविष्य में पता नहीं कहां जाऊंगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। भविष्य का जब कुछ पता नहीं होता है तो आशंका मन में आ जाती है, पता नहीं कहां जाऊंगा, क्या होगा, उसके कारण भी डर लगता है। और जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, कर्मफल व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, उनको भी डर लगता है। जो ईश्वर को स्वीकार कर लेगा, उसकी न्याय व्यवस्था को स्वीकार कर लेगा, तो डर कैसा। जो भी होगा मेरे को मेरे कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होगा, मेरे साथ कभी अन्याय होगा ही नहीं, तो डर की कोई बात नहीं। कुछ व्यक्ति इसलिए भी डरते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को न्यायकारी भी मानते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि मैंने तो जीवन में बहुत पाप किए, कोई पुण्य नहीं किया, कम किए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। अब उसको डर लगता है कि परमात्मा दंड देगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत दुख मिलेगा, इसके कारण से वो डरता है। लेकिन जो ईश्वर को सच्चे रूप में स्वीकार करता है, भले ही उसने पाप किए हैं, बहुत पाप किए हो जीवन में, बाद में ईश्वर को ठीक ढंग से जाना हो तो वो भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो पाप किए हैं परमात्मा उसके सुधार के लिए ही तो विभिन्न शरीरों में भेजेगा, और परमात्मा मेरे पाप से अधिक दंड नहीं देगा, जितना उचित है उतना ही देगा, फिर डर कैसा। और जितना भी दंड देगा परमात्मा, विभिन्न शरीरों में मैं जाऊंगा तो मेरे पाप घट जाएंगे और फिर मनुष्य जन्म मिलने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए जिनको बहुत पाप हो गए हैं उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा का आश्रय लेंगे तो डर बिल्कुल नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, स्वामी सत्यपति जी के जीवन पर प्रकाश डालें। तो कुछ हो चुका है आपके सामने, और एक छोटी पुस्तक है स्वामी जी का जीवन परिचय की, आप उसको ले सकते हैं। अगला प्रश्न, अकाल मृत्यु होने पर जीवात्मा कहां जाती है? उसी तरह से जहां काल मृत्यु होती है तो कर्म के अनुसार जन्म होता है, अकाल मृत्यु होने पर भी कर्म के अनुसार ही जन्म होता है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो आत्माएं भटकती रहती हैं, ये ठीक नहीं है। जितने उसके कर्म बच गए थे उनके अनुसार परमात्मा उनको फिर से यथा योग्य जन्म प्रदान करता है।